हेलो दोस्तों, मैं विकी। आज आपका स्वागत करता हूं आज के वीडियो के लिए। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? पैरामेडिकल कोर्सेज। हाँ, सो व्हाट आर पैरामेडिकल कोर्सेज और उसे हम कैसे एडमिशन ले सकते हैं और कितने टाइप के कोर्सेज होते हैं, उनमें एलिजिबिलिटी क्या होती है एडमिशन लेने की, और हमारे पास में जॉब सेक्टर में क्या क्या उसमें अपॉर्चुनिटीज होती हैं, और हमारी सैलरी कितनी होगी अगर हम एक पैरामेडिकल स्टाफ बनते हैं और पैरामेडिक्स में ज्वाइन करते हैं ना, नौकरी लेते हैं, तो हमारे पास में अपॉर्चुनिटी क्या क्या होगी सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में। सो दोस्तों, मैं आपको बता दूं पैरामेडिकल कोर्स होता क्या है। पैरामेडिकल कोर्स एक्चुअली ये एक मेडिकल डिपार्टमेंट का, मेडिकल हेल्थ केयर का ही क्या होता है, ये एक दूसरा पार्ट होता है। सो हेल्थ केयर पार्ट का ही मतलब कि दूसरे पार्ट को क्या बोलते हैं? पैरामेडिक्स, है ना। तो जो मतलब कि जैसे कि देखिए, अब हर लोग तो डॉक्टर नहीं होते हैं। अब हर लोग डॉक्टर नहीं होंगे तो क्या होंगे? दूसरा एक जो सेक्टर होता है, दूसरा एक एरिया होता है हेल्थ केयर सिस्टम का, उसको हम बोलते हैं पैरामेडिक्स। यस, पैरामेडिक्स, है ना। पैरामेडिकल स्टाफ जिसे हम जिसे कहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जो 15% होते हैं, और मैं पूरी दुनिया की, अगर मैं भारत की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो यहां पे सिर्फ 15% जो होते हैं क्या होते हैं? वो डॉक्टर्स होते हैं। और बाकी जो 85% होते हैं, जो 85% होते हैं, वो कौन होते हैं? पैरामेडिक्स होते हैं, मतलब कि पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं हमारे पास में। देखिए, हर साल क्या होता है ना, हर साल 25 लाख 25 लाख जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या एग्जाम देने जाते हैं? नीट का। वो चाहते हैं कि हम मेडिकल में अपना एक कैरियर बनाए, डॉक्टर बने, और हम मतलब कि डॉक्टर बन करके हम क्या करें? लकी पेशेंट्स की सेवा करें। बट मैं आपको बता दूं कि 25 लाख हर साल यहाँ पे अप्लीकेशंस आते हैं, लोग एग्जाम देते हैं। और हमारे पास में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है, अगर मैं गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं वो होती है सिर्फ 1 लाख। 1 लाख ही हमारे पास में सीट होती है, जिसमें से कि 25 लाख में से सिर्फ 1 लाख जो होते हैं वो डॉक्टर बन पाते हैं। और बाकी के जो 24 लाख होते हैं वो या तो ड्रॉप ले लेते हैं या फिर वो बेरोजगार रहते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ आइडिया ही नहीं होता है कि एमबीबीएस के अलावा भी हमारे पास में क्या है? दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेस होते हैं। तो हमारे पास में 50 से ज्यादा कोर्सेस होते हैं दोस्तों। हमारे पास में एमएलटी होता है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ओटी टेक्नीशियंस, है ना, एक्सरे टेक्नीशियंस, हमारे पास में कार्डियक टेक्नीशियंस, अलग अलग टेक्नीशियंस के हमारे पास में यहाँ पे अलग अलग पैरामेडिकल कोर्सेस होते हैं यहाँ पर, है ना। और उसमें हमारे पास में कितने टाइप के कोर्सेस होते हैं? एक होता है सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट। सर्टिफिकेट कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो 2 साल के लिए होता है। डिग्री या फिर हम जिसे बैचलर डिग्री भी कहते हैं, वो हमारा 3 से 4 साल का ड्यूरेशन होता है। और साथ में जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होता है, जिसको मास्टर्स बोलते हैं, वो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट होता है। चलिए, अब हम जानते हैं कि जो हम पैरामेडिकल कोर्सेज करने जा रहे हैं वो हमें उसमें एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और वो ड्यूरेशन क्या होता है। मतलब हम अपने जो बोलते हैं ना, हम अपना कितना समय, जो कितना साल का जो वो कोर्स होता है, जिसको करने में जो वो हमें लगता है, उस कोर्स को करने में जो समय लगता है वो कितना होता है। देखिए दोस्तों, आगे जो वीडियोस हम बनाएंगे उसमें, आने वाले वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि मार्केटिंग डिमांड में सैलरी के हिसाब से और फ्यूचर डिमांड के हिसाब से, है ना, बहुत सारे मतलब कि लाइक हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो क्राइटेरिया होते हैं उनके बेसिस में हम आगे एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसका नाम है कि टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेस। सो टॉप 5 पैरामेडिकल कोर्सेस हम आपको बताएंगे। और आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आपको जिस जिस कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया जाएगा, है ना। तो चलिए, अब हम बात करते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप करते हैं तो सर्टिफिकेट कोर्स करना आपको क्या ड्यूरेशन और क्या मतलब क्या एलिजिबिलिटी होता है। तो सर्टिफिकेट कोर्स अगर आपको करना है तो सबसे पहले आपके पास में 10वीं या फिर 12वीं, है ना, 10th या फिर 12th के बाद आप सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ आप डिग्री के बाद भी कर सकते हैं, कुछ आप पोस्ट मास्टर डिग्री के बाद भी कर सकते हैं, जिसको हम मतलब कि एमएससी बोला जाए अगर एग्जांपल लिया जाए तो, है ना। और साथ में क्या देखा जाता है कि इसमें क्या चाहिए? हमें इसमें चाहिए होता है अगर पीसीएम या फिर पीसीबी। अगर आप 12th में हैं तो 12th में आपका पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और अगर आप 12th के बाद में अगर आप बायो से हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा कहा जा सकता है कि अगर आपने बायो लिया है तो आपके लिए कोई रुकावट नहीं है। बायो वाले जो बच्चे होते हैं वो डायरेक्ट मतलब कि किसी भी पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और मैथ्स वालों के लिए क्या होता है कि कुछ कोर्सेस में मैथ्स मांगता है, बट कुछ कोर्सेस में वो अलाउड नहीं होते हैं। तो वो जब आप कोर्स चूज करेंगे तो आप देख करके चूज करिएगा कि आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। और अगर मैं बात करूं डिप्लोमा कोर्स की, तो बच्चों डिप्लोमा कोर्स में क्या होता है दोस्तों? डिप्लोमा कोर्स में भी आपको क्या कर सकते हैं, ये भी आप 10th और 12th के बाद कर सकते हैं।
इसमें आपका पीसीएम और सेम आपका पीसीबी चाहिए, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि पैरामेडिकल कोर्सेस में दोस्तों ऐसे भी कई सारे कोर्सेस होते हैं जिसमें किसी भी स्ट्रीम के जो बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं, आर्ट्स के हों कॉमर्स के हों, वो भी एडमिशन ले सकते हैं और वो भी अपना, देखिए उनका भी इंटरेस्ट होता है हेल्थ केयर में आने का। उनको भी चाहिए कि जो डिमांड है, जो जॉब अभी जो जिस सेक्टर में हमें मिल रही है, हम उसमें कोर्स करें, अपने आप को ट्रेन करें और नौकरी लें। तो ये जो होता है, ये आपके पास में बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप डिप्लोमा, ऐसा डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं जिसमें कि किसी भी स्ट्रीम के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं डिग्री प्रोग्राम की बात करूं तो डिग्री जो होती है वो 3 से 4 साल की होती है ना, 3 से 4 साल की डिग्री होती है। इसमें आपका जो होता है 3 साल आपका पढ़ाई किया, मतलब पढ़ाया जाता है आपको कॉलेजेस में, और जो 1 साल होता है वो आपको कहीं हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर में, किसी भी मतलब रिसर्च सेंटर में, जिस जिस आप कोर्स को कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपका ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां पे 1 साल आपको इंटर्नशिप करनी होती है। और जब आप 1 साल इंटर्नशिप कर लेते हैं तो आपका वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो इसके लिए आपके पास में एक बीएससी मतलब कि एक डिग्री होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके पास में एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, है ना। तो अगर दोस्तों, अगर आपको जानना है कि किस कोर्स में आपको कौन सी डिग्री चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर सारी जानकारियां प्रदान करेंगे यहाँ पर। और अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं दोस्तों, तो एडमिशन प्रोसेस लेने के लिए बहुत ही आसान होता है। पहली बात, यहाँ पे सरकार जो सरकारी होती है, गवर्नमेंट सरकार जो मतलब गवर्नमेंट होती है, वो बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, है ना, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, अलग अलग मतलब कि स्टेट के हिसाब से अलग अलग आपको देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे अलग अलग आपके एग्जाम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एम्स में लेना चाहते हैं तो एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे आपका अगर और लेना है तो आपका जिपमर एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिपमर जो पौंडीचेरी में है, वो एक एग्जाम कंडक्ट कराता है। साथ में आपके सीयूईटी भी होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है यहाँ पे। और भी अलग मतलब कि स्टेट वाइज पैरामेडिकल के लिए अलग अलग एग्जाम्स के यहाँ पे मतलब कि कंडक्ट कराए जाते हैं। एक अच्छी बात मैं आपको दोस्तों बता दूं, आई थिंक आपको पता है कि नहीं पता, लेकिन आपको मैं जरूर एक अच्छा बता दूं कि कहीं भी बहुत सारे कॉलेजेस में क्या होता है, डायरेक्ट एडमिशन में लिया जाता है बच्चों। डायरेक्ट एडमिशन में दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन मतलब कि मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपके जो 10th और 12th में जो भी मतलब कि परसेंटेज आते हैं उसके बेसिस में एक लिस्ट बनाई जाती है, और डायरेक्ट एडमिशन वहां पे क्या बोलते हैं, जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो लेता है। ज्यादातर जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, अपना खुद का एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, एग्जाम करते हैं, है ना, एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं, और जिससे कि जो बच्चे उसे क्लियर करते हैं और वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब मैं बात करूं बेनिफिट की, तो बेनिफिट यहाँ पे क्या क्या है दोस्तों। बेनिफिट्स के बाद हम बात करेंगे सैलरी की, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड होती है यहाँ पे, बच्चों का डिमांड है कि सर हमें सैलरी कितनी मिलेगी अगर हम पैरामेडिकल कोर्स करते हैं तो दोस्तों बने रहिएगा, हम लास्ट में आपको जरूर बताएंगे कि सैलरी कितनी मिलती है एक पैरामेडिकल स्टाफ को, है ना। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेनिफिट है कि आप एक सहायक चिकित्सक के रूप में काम करते हैं। अगर आप एक पैरामेडिक्स हैं तो आप एक सपोर्टिंग डॉक्टर के रूप में काम करते हैं। साथ ही साथ आपको डॉक्टर के बराबर नॉलेज भी बहुत जरूर हो जाता है इसमें। जब आप डॉक्टर के साथ हॉस्पिटल में, नर्सिंग होम में, क्लिनिक्स में, पैरामेडिक्स में कहीं पे भी काम करते हैं, वहां पे आपको क्या होता है, एक डॉक्टर के बराबर मतलब की नॉलेज आपको हो जाता है। साथ ही साथ इसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो आपकी सरकारी और प्राइवेट दोनों ही मतलब की क्षेत्र में भरपूर इसकी मतलब की आप कह सकते हैं कि वैकेंसीज हर महीने, मैं कह सकता हूं कि हर दिन वैकेंसी होती है दोस्तों, हर दिन होती है। बस आपको सही मौके की तलाश होनी चाहिए। अगर आपके पास में स्किल है, अगर आप स्किलफुल हैं, तो आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बात करूं दोस्तों जॉब की, जो है वो जो जॉब है यहाँ पे, है नो, पूरे भारत में पैरामेडिकल स्टाफ की एक अच्छी खासी डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है दोस्तों। मैं बात करूं, मैं अगर आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कोरोना काल का, तो कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में जहां एक और मतलब कि आईटी सेक्टर, मल्टीपल आईटी सेक्टर जो भी थे, है ना, अलग अलग सेक्टर थे, वो क्या कर रहे थे, अपने कर्मचारियों को, अपने एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रहे थे। उस टाइम पे जो एक मेडिकल था वो क्या कर रहा था, एक जॉब का मतलब कि अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा था। वो जॉब दे रहा था पैरामेडिक्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, वो क्या कर रहा था, जॉब दे रहा था। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये एक पैरामेडिकल कोर्स अगर आप करते हैं, आप कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, आपके पास में बहुत सारे जॉब्स की यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होंगी,
है ना। उसके बाद में आपके पास में क्या है, आप चाहे तो हॉस्पिटल में जा सकते हैं, आप हेल्थ केयर सेक्टर, मतलब कि बहुत बड़ा हेल्थ केयर सेक्टर होता है, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर, रिसर्च सेंटर में आप जा सकते हैं, फार्मा कंपनी में जा सकते हैं, है ना। आपने जो भी सर्टिफिकेट कोर्स किया है आप उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हैं। देखिए बहुत सारे जो वैकेंसीज होती हैं वो हमेशा निकलती रहती हैं। जैसे कि मैं बात करूं एम्स की बात करूं, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो एनएचएम की बात करता हूं, जो सरकारी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है ना, सीएचओ की बात करूं, या फिर अगर अभी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट में भी बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं, आर्मीज में बहुत सारी वैकेंसीज निकलती हैं। यहाँ पर जो डिफेंस में जाना चाहते हैं तो वो इस पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद भी वो डिफेंस में जा सकते हैं, मतलब कि भारत बोल सकते हैं तो देश की सेवा कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखिए दोस्तों, अब आती है बात सैलरी की। सैलरी जो मैं आप यहां पे देख रहा हूं, मैं जो आपको सैलरी बताने वाला हूं, ये एक एवरेज सैलरी है दोस्तों। एक स्टार्टिंग सैलरी होती है पैरामेडिक्स की, जब वो कोर्स करके निकलता है तो उसे कितनी सैलरी मिलती है। मैं बात करता हूं अगर गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट का अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि आपका वो स्टेट गवर्नमेंट है, तो स्टेट टू स्टेट सैलरी भी वेरी करती है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसीज होती हैं तो उसमें जो मिनिमम एक सैलरी होती है ना, वो होती है 20,000 की। जो सुविधाएं अलग होती हैं वो अलग प्रदान की जाती हैं, है ना। जो अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, एचआर, ये सब अलग दिया जाता है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी होती है वो 20,000 की होती है एक फ्रेशर्स के लिए, जो एक फ्रेशर होता है उसके लिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो अगर आप फ्रेशर हैं तो एक एवरेज सैलरी, अगर आपके अच्छे खासे हॉस्पिटल में गए हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर में गए हैं, फेमस डायग्नोस्टिक सेंटर हॉस्पिटल में गए हैं, तो एज अ पैरामेडिक्स जो आपकी सैलरी होगी वो होगी 18 से 25,000। हाँ दोस्तों, 18 से 25,000 की सैलरी आपको शुरुआत में दी जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है, जैसे आप इंटरव्यू देते हैं, जैसे आप अपना जैसे स्किल शो करते हैं, दोस्तों मैं आपको बता दूं स्किल के ऊपर भी होता है। आप अगर स्किलफुल हैं, अगर आप एक स्किल्ड पैरामेडिक्स हैं, तो आपकी सैलरी 50 से 55 भी हो सकती है। वैसे दोस्तों मेडिकल, एक पैरामेडिकल और एक मेडिकल एक ऐसा बोलते हैं कि फील्ड होता है जहां पे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। अगर आप देखेंगे तो आज के टाइम पे अगर आप एक लैब टेक्नीशियन को देख लें जो शुरुआत में 20,000 कमा रहा था, अगर उसके पास में 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है तो वही बंदा, वही लैब टेक्नीशियन क्या करता है, 50 से 60 हजार रुपए तक कमा सकता है, और कमा रहे हैं एक्चुअली, उन्हें मिल रही है सैलरी। साथ ही साथ दोस्तों शहर से शहर क्या होता है कि लाइक सैलरी वेरी करती है जहां पे डिमांड ज्यादा है। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो पैरामेडिक्स होते हैं उनकी जो डिमांड होती है वो विदेशों में बहुत ज्यादा है दोस्तों, बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि इंडिया के जो पैरामेडिक्स है उनकी रिक्वायरमेंट वहां पे बहुत ज्यादा है। अगर आप न्यूज में हमेशा देखते होंगे या फिर आप एप्लीकेशन आप ओपन करिए, आप देखिएगा कि सऊदी में, दुबई में, यूके में, अगर यूरोप कंट्रीज में क्या करते हैं, इंडिया के जो पैरामेडिकल स्टाफ होते हैं एक्चुअली, जो कैंडिडेट होते हैं उनको मतलब कि ज्यादा वो चाहिए। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंडिया के जो पैरामेडिक्स होते हैं वो बहुत ही स्किल्ड होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि आप कोई भी कोर्स करिए, बट आप कोर्स करने से पहले जरूर एक बार उस कॉलेज के बारे में, उस यूनिवर्सिटीज के बारे में पता कर लीजिएगा कि कहीं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी उनको मान्यता प्राप्त है कि नहीं, कहीं उनकी डिग्री फेक तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे डाउट आता है कि सर हमने डिप्लोमा यहां से किया, हमने पैरामेडिक्स यहां से किया, बट सर हमारी डिग्री मान्य नहीं है, हमारा सर्टिफिकेट मान्य नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि आप यूजीसी की वेबसाइट में जाइए और वहां पे पता करिए। वहां पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी जो है वो मान्यता प्राप्त है। आप उसको एक बार देखिए और देखने के बाद में अपने कैरियर के बारे में चूज करिए। दोस्तों मैं आपको लिख करके दे सकता हूं कि पैरामेडिक एक ऐसा कोर्स है, पैरामेडिकल एक ऐसा कोर्स, और पैरामेडिक्स एक ऐसा कोर्स, जॉब बोल सकते हैं, सुनो, इट इज अ पैरामेडिकल बोल सकते हैं, जॉब ओरिएंटेड, मतलब कि एक ऐसा कोर्स है दोस्तों जिसे करने के बाद में आप ना तो कभी खाली बैठेंगे और आपके पास में जॉब जरूर होगी। सो धन्यवाद दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही कम समय में मैंने जो जानकारी दी आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो और मतलब कि आप किसी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में अगर आपको जानना है, अगर आपको वीडियो चाहिए, आप नीचे दिए गए बॉक्स में कमेंट में मेंशन करिए और हम जरूर उस टॉपिक पे क्या करेंगे, वीडियो बनाएंगे और हम आपको सारी जानकारी प्रदान करेंगे। धन्यवाद।